अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में रेसिपी लेकर आई हूं अफ्तारी की शेयर कर रही हूं, जो कि कराची के मशहूर बंस रोड की लौंग चिड़े की मज़ेदार सी चटनी बनाऊँगी। और आज मैं आपको 2 तरह की फुल्कियाँ बनाऊँगी, जिसमें लौंग चिड़े के कबाब इसमें स्पेशल होते हैं और वो लंबे तरह के तैयार होते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल मैं स्ट्रीट स्टाइल से बना रही हूँ और ये घर में बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको लौंग चिड़े के कबाब तैयार करना बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंग चिड़े बनाने के लिए, जिनको कबाब मसाले भी कहते हैं, कबाब मसाले या लौंग चिड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे। चावल का आटा हमने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। ये शामिल कर रहे हैं हम इसमें चावल का आटा 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा शामिल करेंगे। साबुत धनिया और ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है और ये दोनों चीज़ें हमने साबुत धनिया और ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है। साबुत धनिया और ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ज़रा इसको हम चटखारेदार ज़बरदस्त से कबाब बना रहे हैं तो इसको हम स्पाइसी बनाएंगे खूब ज़्यादा। इसमें हमने हल्दी शामिल करी है 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। अब हम इसमें ये प्याज चॉप करी हुई है, हमने एक प्याज ली थी, ये शामिल कर देते हैं। लेकिन मैं ये हाफ़ प्याज डालूंगी, ये बड़े साइज़ की थी इसलिए मैं हाफ़ प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप छोटी प्याज भी पूरी डाल सकते हैं। ये 2 छोटी हरी मिर्चें ये शामिल कर रही हूँ और ये थोड़ा सा हरा धनिया ये शामिल कर रही हूँ। अब हम मिक्स करेंगे इन सबको। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें मैदा या जो गंदम का आटा है उन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। या तो आप मैदा डाल लें या गंदम का आटा, लेकिन इसी क्वांटिटी में डालिएगा जितनी क्वांटिटी में मैंने आटा शामिल किया है। अच्छा, हमने इसकी एक सख्त सी डो बनानी है। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह का हमने इसको आटा गूंदना है इसका। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूंदना है इसको। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसका सख्त डो बनानी है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून से भी कम हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये कराची के बहुत ही मशहूर लौंग चिड़े जिसकी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग इसको रमज़ान में बनाकर एंजॉय करिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और इसकी स्पेशल जो चटनी होती है ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे ये बहुत मज़े के लगते हैं चटनी के साथ। पानी अब हमने इसमें अब नहीं डालेंगे, बस अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। सख्त डो गूंदने के बाद अब हमने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया। अब हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। चलें जी, कबाब मसाले जो हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस तरह हमने थोड़ा थोड़े से उठाना है बैटर को और इस तरह हाथों से रोल करके जैसे कबाब की शेप देनी है, हमने कबाब की शेप देंगे इस तरह हम बैटर को उठा के। और देखिए कितनी जल्दी कितने स्मूथ से तैयार हो गए हाथ में ऑयल लगाने से।
इसी तरह हम बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। आप यकीन करेंगे ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनकर कबाब तैयार हुए थे। स्पेशली अब इसके साथ जो हम चटनी बनाएंगे वो आप चटनी भी ज़रूर देखिएगा। जो बाज़ार में ठेले वालों के पास जो इसकी चटनी होती है बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैंने वैसी ही चटनी बना दी है इसके साथ। तो आप लोग इसकी चटनी ज़रूर देखिएगा। चटपटी मज़ेदार खट्टी चटनी मैंने इसके साथ बनाई है। ये देखें, कबाब को हमने स्लो फ्लेम पर फ्राई करा है। कबाबों को बेसन की फुल्कियाँ बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया। अब इसमें हमने आपको दिखा रहे हैं ये 1 कप मेजरमेंट का ये बेसन लिया और ये हाफ़ कप, टोटल हमने 1.5 कप बेसन लिया है। और अब हम इसमें ये हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया हमने इसमें। अब 1 टीस्पून हमने इसमें लाल पिसी मिर्च शामिल करी। अब इन तमाम स्पाइस को बेसन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन को हमने पहले से छान लिया था ताकि जब हम इसका बैटर घोलें तो कोई इसमें लम्स ना बने। अब हमने एक गिलास में पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालकर इसका बैटर घोलते जाएंगे। अच्छा, हमने इसका जो बैटर घोलना है इसका बैटर हमने फुल्कियों का जो है रनी घोलना है, मतलब ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, लेकिन थिन की तरफ ज़्यादा हो ये बैटर। और इसमें हम देख देख के थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, घोलते जाएंगे इस बैटर को। इस तरह देख रहे हैं आप, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं, एकदम पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे, घोलते जाएंगे बैटर को। एक स्मूथ सा हमने इसको बैटर को तैयार करना है। बैटर घोलने के बाद हमने बैटर को 2 जगह डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हम इसमें एक पीली कलर की फुल्कियाँ बनाएंगे इसलिए इसमें हम हल्दी शामिल कर रहे हैं, और दूसरे में हम लाल कलर की फुल्कियाँ बनाएंगे तो इसमें हम पिसी हुई देगी लाल मिर्चें और थोड़ा सा हम इसमें रेड फूड कलर है मेरे पास, मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर भी शामिल करूँगी ताकि मैं इसकी लाल कलर की फुल्कियाँ बना सकूँ। ये देखिए, मैं रेड फूड कलर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें। दोनों बैटर को हम मिक्स करेंगे और ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। इतना हमें इसको थिन रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना, बस इतना, और ना ज़्यादा थिन हो। अब हमें रेड कलर वाले को मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसकी रेड फुल्कियाँ बनानी है। अगर आपके पास रेड फूड कलर और देगी लाल पिसी मिर्चें ना हो तो आप इसमें जो हमारे पास ऑरेंज फूड कलर होता है, जर्दा कलर, आप इसमें जर्दा कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं इसकी भी आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, इतनी हमें इसको थिन रखना है। एक हमने रेड कलर का बाउल तैयार कर लिया फुल्कियों का और एक येलो कलर का तैयार कर लिया। अब हम इनको, जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने फुल्कियाँ डालनी स्टार्ट कर दी। फुल्कियों के बैटर को हमने 15 मिनट का रेस्ट दिया था। अच्छा, इसके लिए हमने ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं होने देना है, बस नॉर्मल टेम्परेचर हो ऑयल का। और इस तरह हमने फुल्कियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 1 साइड होने देंगे, फिर जब 1 साइड कुक हो जाएंगे तो हम सेकेंड टर्न कर देंगे। अच्छा, इसके लिए मैं बता दूं, आप कढ़ाई मत लीजिएगा क्योंकि इसकी चपटी फुल्कियाँ होती हैं, तो इसलिए हमने फ्राई पैन लिया। आप भी फ्राई पैन में इसको बनाएगा क्योंकि पतला हमने बैटर भी इसीलिए रखा ताकि चपटी फुल्कियाँ बनेगी। ये देखिए हमने तमाम फुल्कियाँ फ्राई कर ली हैं, कितना सुनहरा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको पानी में डिप कर देंगे क्योंकि हमने इनको पानी में सॉफ्ट करना है। 15 मिनट तक के लिए हम इनको पानी में ही डाले रहने देंगे क्योंकि ये नरम गीली फुल्कियाँ होती हैं इसकी। अब हम रेड कलर वाली फ्राई करेंगे उसी ऑयल में ही जिसमें हमने येलो फ्राई करी थी। इस तरह हम इनको इसी तरह इस बैटर को भी डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए, फुल्कियाँ बनाते जाएंगे। इसी तरह हम 1 साइड होने देंगे 5 मिनट, फिर जब हो जाएंगे तो फिर हम टर्न करके दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। जब ये सब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए एक साइड हो गई, अब हम इनको टर्न कर लेंगे। टर्न कर ली हमने, जब ये दूसरा साइड भी हो जाएगा तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फुल्कियों को भीगे हुए 15 मिनट हो गए। अब हम इनको पानी में से इस तरह प्रेस कर करके, दोनों हाथों से प्रेस करके निकालेंगे तमाम फुल्कियों को। चलें जी, फुल्कियों की प्लेट तैयार हो गई। अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। अब बारी आ गई है मज़ेदार खट्टी चटनी बनाने की। लौंग चूड़े के साथ जो बाज़ार में खट्टी चटनी मिलती है वो बनाते हैं हम। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, 7 से 8 अदद मैंने साबुत लाल मिर्ची ली थी। इनको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। 100 ग्राम मैंने इमली ली थी जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, इमली को भी मैंने। और ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है जितना आपको यूज़ करना उतना यूज़ करिएगा, सारी हम 100 ग्राम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले ग्राइंडर में
सबसे पहले हम ये साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, जिनको मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छा, अगर आपके पास तलहार मिर्च हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आप 2 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिएगा, क्योंकि वो भी सॉफ्ट होती हैं, उनको भी सॉफ्ट करना पड़ता है इस तरह पानी में भिगो के। फिर इसमें मैं डालूँगी ½ टी स्पून मैंने खटाई पाउडर ली है, ये शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो साबुत खटाई भी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको पहले भिगोना पड़ेगा 2 घंटे के लिए, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है साबुत खटाई। ½ टी स्पून मैंने पिसी हुई खटाई ली। अब ½ टी स्पून से भी कम मैंने काला नमक लिया। ½ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और ½ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद नमक शामिल करूँगी। हम देख के नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी शामिल किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल की हैं। और जो इमली का पल्प है ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून शामिल किया था। अब हम इन तमाम स्पाइस को ग्राइंड कर लेंगे चटनी को। ये देखिए चटनी मैंने ग्राइंड कर ली है। चटनी खट्टी मज़ेदार चटनी तैयार हो गई। इसी तरह आपने गाढ़ी गाढ़ी चटनी पीसनी है, इसकी बिल्कुल गाढ़ी थिक चटनी होती है। ये है लौंग चिड़े कबाब की फाइनल लुक। आपको देख रहे हैं, हमने को प्लेट में इस तरह सर्व किया है। इसके ऊपर प्याज के स्लाइस रख दिया, साथ में चटनी के साथ इसको हमने सर्व किया है। हाँ जी, देखिए मज़ेदार से चटखारेदार से कबाब तैयार हो गए। कबाब मसाले की प्लेट तैयार हो गई। बिल्कुल मैंने इसको इसी तैयार की जिस तरह बाज़ार में मिलती है, ठेले वाले जिस तरह सर्व करते हैं, मैंने भी इस तरह प्लेट बिल्कुल तैयार करी है। प्याज के स्लाइस और चटनी इस तरह सर्व की जाती है, और साथ में मैंने चटनी साथ में भी रख दी है। चटखारेदार मज़ेदार कबाब आप लोग रमज़ान में ज़रूर तैयार करिएगा। मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा मेरी इस रेसिपी को अगर अच्छी लगे तो। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक इसी तरह मज़ेदार अफ्तारी शहर की रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।